अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी। हमारा आज का मौजू है सोना। सोने से मुराद ये नींद नहीं है, ये वो सोना है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में इसकी अहमियत दो चंद है। सोना जो है इन दिनों, पिछले दिनों इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सुना है कि चाइना ने ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर दिया था। इधर वो लोग जो इसकी तिजारत करते हैं, जो इसको इस्तेमाल में लाते हैं, उन्होंने भी धड़ाधड़ पाकिस्तान में ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये एक अहम सवाल है कि भाई सोने को पिछले दिनों क्यों ज़्यादा ख़रीदा गया, और अब सुनने में आ रहा है कि उसकी कीमत किसी हद तक कम हुई है। ये हमारा आज का मौजू है। चलते हैं जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी साहब के पास। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सोना है ना, एक तो गहनों में इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, जेवरात में, शादी जेवरात, ये हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में। बाकी दुनिया में ये जेवरात के लिए बहुत कम यूज होता है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में या अरब ममालिक, या हम कह सकते हैं मुस्लिम एशियाई ममालिक में। जी बिल्कुल। ये दरअसल पहले जैसे आजकल नोट हैं, ये पहले करेंसी होती थी ना, आपको मेटल ही करेंसी थी, सिक्के होते थे सारे। जो जितनी सस्ता है तो वो सस्ती मेटल का था। जो जो कीमत उसकी बढ़ती जाती हुई, एक मेटल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और अल्टीमेटली जो सबसे महंगा सिक्का होता था वो गोल्ड का होता था। गोल्ड की अशरफियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो अब मसला ये हुआ है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अमेरिका का जो डॉलर रिप्लेस कर गया था ना 70s में, डॉलर रिप्लेस कर गया था सोने को। वरना स्टेट बैंक जो थे पहले या रिजर्व के तौर पे सोना रखते थे, रेफरेंस के तौर पे, वो रिजर्व के तौर पे सोना रख के उतनी वो करेंसी जारी करते थे। और बिल्कुल, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं, जब अमेरिका बहुत पावरफुल हो गया तो उन्होंने कहा कि जी सोना इतना कहां से लाएंगे, तो सोने की जगह डॉलर को आप इस्तेमाल करें, गारंटी हम देते हैं। तो फिर गारंटी कार्ड, या जिसके टी बिल्स कहते हैं, या उनकी जो गारंटी के रेफरेंसेस वो बैंकों को देते हैं, उतने पैसे वो बैंक डॉलर छाप देते हैं, और उसी हिसाब से सारा बैंकिंग निज़ाम चलता है। तो अब जो राइवलरी शुरू हुई है चाइना के साथ, चाइना ने ये किया है कि बजाय इसके, जैसे रशिया के डॉलर्स जो हैं, वो रिजर्व जो थे वो अमेरिका ने जब्त कर लिए। जंग शुरू हुई जब, चाइना ने कहा कि कहीं हमारा इख्तलाफ हो, हमारे ना जब्त कर लें। तो उन्होंने अब डॉलर खरीदना कम किए हैं और सोना खरीदना बंद किया है, बढ़ा दिया है। उसने भी, रशिया ने भी, इंडिया ने भी, ईरान ने भी, और वो तमाम ममालिक जो अमेरिका या वेस्ट के मुखालिफ हैं वो सोना खरीद रहे थे। अब उससे ये हुआ कि हम जो शादियों में सोना इस्तेमाल करते हैं वो तो 4.5 लाख रुपए पे चला गया, उससे ऊपर चला। तो वो कौन खरीदे। चलो, इसका महंगा होने का ये हुआ कि शायद ये रिवाज ही खत्म हो जाए, अल्लाह करे खत्म हो जाए। हाँ, बेहतर ये है कि ये रिवाज खत्म हो और ये बोझ खत्म हो। सोने वाला जो है, दो रिवाज खत्म होने जरूरी है, एक सोने वाला और वो जो लाखों रुपए का शादी का लहंगा है, जी बिल्कुल, वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए होता है, बिल्कुल, लाखों रुपए, फिर सारी उम्र उसको कोई इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल। तो ये इसका भी वही है। तो उम्मीद है इसका ये फायदा होगा। और अब कीमत क्यों कम हो रही है? चूंकि अगले एक आध दिन में अमेरिकी सदर और चीन के सदर की मुलाकात होने वाली है, और खबरें गर्म हैं कि उनके दरमियान तिजारती मुआहदा होने वाला है। अगर मुआहदा हो जाएगा तो लाजमी उनके दरमियान टेंशन कम होगी, जिसकी वजह से सोने की कीमतें कम हो रही हैं कि चूंकि मुआहदा होने वाला है, टेंशन कम होगी, फिर चाइना कम खरीदेगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि चाइना अब अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और वो ये कोशिश जारी रखेंगे, रशिया, चाइना, भारत, के डॉलर की अहमियत कम हो, उनकी करेंसीज की अहमियत बढ़े, और वो बामी तिजारत भी अब अपनी करेंसी में करने लगे हैं। इसलिए कीमतें वक्ती तौर पे शायद कम हों, लेकिन ये ममालिक सोना खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो सस्ता हो गया है, किसी ने खरीदना है तो खरीद ले, लेकिन बेहतर यही है कि सोने के चक्कर से निकलने की कोशिश करें। शादियों में, रसूमात में
तब्दीली पैदा। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो मतलब इस तरह से जहेज अफोर्ड नहीं कर सकती, सोना नहीं खरीद सकते, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। एक बड़ा समाजी इशू है। जी जनाब, इसी के साथ ही हमारा आज का मुकालमा ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।